ओम शांति। 21/3/21 की अव्यक्त वाणी, रिवाइज डेट 22/11/87। टॉपिक मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की कदमों की मदद हर एक बच्चों को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की, हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसी स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वो असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप से आती। कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वो भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हो। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना। बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन
कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपने ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, पाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत की विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे से रोड़े पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है। हे महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकर पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसे मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा कंकर है, तो हंसी की बात क्या कहते। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा कंकर है, तो हंसी की बात क्या कहते। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मत बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं। ये एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उल्हाना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। मदद का सागर होते हुए भी ये विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना, हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुँचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है तब बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है।
सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना। इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो? डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आई है बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है? थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वो भी खत्म हो गए? पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना। ये भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना। कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रह गया तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। दूसरा ग्रुप, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता? हाय ये क्या हो गया? नहीं, कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया। ये किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली, तो दोनों को गीत गाते रहो। वाह ड्रामा वाह। जो स्वप्न में भी ना था वो साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। तीसरा ग्रुप, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्र धोखा तो नहीं देती है। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं।
स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा? थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि ये क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देही अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माणवन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, वरदान। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वो यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वो सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है, उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अच्छा, ओम शांति।